ये भी बताते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आएंगी और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए भी उनका फायदा हो सकता है। जैसे ये दुलेड़ा है, यहाँ पे मतलब सरकार विकास करना चाहती है, यहाँ नए प्रोजेक्ट आएंगे तो वो भी अपनी थोड़े बहुत ही जगह लेके करके यहाँ प्रोजेक्टों में शामिल हो सकते हैं। आज का नौजवान चाहता है कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिले, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। ये 2009 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया था 2009 में। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र अपने मित्र के साथ दुलेड़ा की विजिट करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेती के साथ नोट छापने हैं तो आओ धुलेड़ा गुजरात में। कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेने आए नेताओं ने गुजरात के धुलेड़ा भारत की पहली ग्रीनफील्ड सिटी बनने जा रही का दौरा किया। 20 करोड़ युवा परंपरागत धंधे को छोड़ना चाहते हैं और छोड़ना भी चाहिए। हाँ भाई नमस्कार। इस वक्त देख रहे होंगे एक अलग सी जगह है, मेरे दर्शकों को पता चलेगा कि इस वक्त हम हैं कहाँ और कौन कौन हमारे साथ है। बड़े वीआईपी पर्सन हैं, आज पूर्व में इस्पात मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, अध्यक्ष रहे चौधरी वीरेंद्र, और हिमाचल से 8 बार के विधायक रहे ठाकुर साहब है, शायद पवन ठाकुर। और ये जो भीड़ दिख रही है ना, ये सारे हरियाणा वालों की है। हरियाणा वाले जहाँ भी जाते हैं इकट्ठे हो जाते हैं और मीठे के शौकीन तो हैं, तो थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं कि कहाँ पर खड़े हैं हम इस वक्त। सबसे पहले मैं उस गुड़िया से पूछूंगी, ये बताती है यहाँ पे, फिर तो हिसाब से पूछेंगे यहाँ दौरा करने आए मेरे पास आए। सुनिया सुनिया, थोड़ा सा मुझे एक बार ये बता दी कि ये जगह क्या है और क्या प्रोजेक्ट है, 2 शब्दों में। आज हम धोलेरा आए हैं। धोलेरा जो एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन रहा है, ठीक है। ये पूरा जो शहर बन रहा है 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रहा है, जो कि डेवलपमेंट होगा 422 स्क्वायर किलोमीटर में। 60 to 40% के रेशो से ये शहर बन रहा है। ये जो है मोदी जी का विजन था। 2009 में इसको जो है एसआर एक्ट बना था, उसके बाद इसका मास्टर प्लान किया था जो हेल्कोर कंपनी ने की थी, और इसका इंजीनियरिंग डिजाइन किया था वो एकम कंपनी ने। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है। इन दोनों के पार्टनरशिप से ये शहर बन रहा है। सर ये अभी जो स्नेहा बता रही है टेक्निकल चीजें, इतना बड़ा मतलब गुजरात के मॉडल की जो बात करते हैं कि जो नया जो शहर बसाया जा रहा है, आप भी आज यहाँ पे दौरा करने आए हैं और हरियाणा के लोग काफी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़े बेताब हैं। अभी मेरे पास एक फोन आया हुआ था, तो आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप पे लंबे टाइम से राजनीति में नहीं रहे, आप टेक्निकल भी चीजें मैंने सुनी है आपसे, बहुत कुछ जानते हैं, क्या फ्यूचर क्या है इन चीजों? देखिए, ये वैसे तो कोई आप ये मान के चलो कि ये बहुत लंबे समय में पूरे होने वाली चीजें हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि स्मार्ट सिटी नाम रख दिया और वो स्मार्ट सिटी 2 साल 5 साल में तैयार हो गई। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो जमीन है इसकी उपयोगिता खेती बाड़ी से तो है नहीं, क्योंकि यहाँ है नहीं। इसलिए अगर कोई इंडस्ट्री के नाम से, उद्योग के नाम से कोई ऐसी व्यवस्था बने, और ये भी बताते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आएंगी और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए भी उनका फायदा हो सकता है। तो अच्छा है। और मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरे सारे साथी सुरेश गुप्ता जी हमारे, हाँ जी, ये हरियाणा साथियों को तो आप साथ लेके चलते नहीं, हैं। ये हमारे कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ साथी हैं और अब वर्किंग प्रेसिडेंट हैं हरियाणा कांग्रेस के। और कौल सिंह ठाकुर तो 8 बार के एमएलए नहीं है मेरे साथ, हम एक ही क्लास में पढ़े हुए हैं। अच्छा, आपके मित्र हैं, आज सुबह गले मिल रहे थे, आप खुश हो रहे थे, मैं देख रही थी आपको। ये जो देश है इसमें अभी 12% जो हमारा जमीन है उसमें सिर्फ 12% ऐसी जमीन है जिसके अंदर रेजिडेंसेस, मकान, कमर्शियल चीजें, दुकान और सारे ये जो इंडस्ट्री और ये सड़कें, ये नहीं जो भी इस तरह की, उसमें सिर्फ 12% जमीन है। हमारे देश की 38% जमीन खेती में है। अब आप अंदाजा लगा लो, 12 और 38 को मिला के 50% जमीन है। ये 50% ऐसी है जो या तो डिग्रेडेड है
या फॉरेस्ट लैंड है। और डिग्रेडेड का भी अंदाजा ये है कि कम से कम 20% से ज्यादा डिग्रेडेड लैंड है, जिसको अगर देश खेती बाड़ी में तब्दील करे तो जिसको हम फूड ग्रेनरी बोलते हैं, वो सिर्फ हरियाणा पंजाब नहीं बल्कि और भी प्रदेशों में उसका अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। बाकी यहाँ की अर्थव्यवस्था में, क्योंकि गुजरात तो ऐसे ही जगह है जहाँ 400 साल से लोग विदेशों में जाने की है। और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जो हुई थी दुनिया में, वो भी लगभग 350-400 साल पुरानी। तो उसका सबसे बड़ा लाभ तो गुजरात को ही मिल रहा है और इसीलिए ये प्लांट यहाँ आया है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो कृषि प्रधान क्षेत्र है हमारे देश में, वहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था में अगर कुछ ऐसी जगह पे भी अपना काम शुरू करें, किसी रूप में भी, छोटा उद्योग लगाएं, बड़ा उद्योग लगाएं, और या यहाँ बैठ के जमीन खरीदने का और बेचने का, प्लॉट का, और कई तरह की ऐसी चीजें हैं जिसमें व्यवसायिक एंगल है, एक दृष्टिकोण है, वो जरूरी है। तो हमारे प्रदेश से भी बहुत से लोग यहाँ आए हुए हैं और मेरी भी ये इच्छा थी, ये भी चाहते थे कि एक बार देखें तो विजिट करें। हाँ, लेकिन अब की बार जब मैं दोबारा आऊंगा तो थोड़ी सी ठंडे मौसम में आऊंगा। गर्मी लग रही है आपको? सर जब आप वित्त मंत्री थे ना, मुझे आज भी याद है, महमूदपुर में आपने एक बात कही थी कि भी इस खेती कर, इन पशुओं का मत चपटे रहो, कुछ व्यवसाय करो। तो अगर इस तरह का जो माहौल, ये या इसको हम स्मार्ट सिटी, ग्रीन फील्ड, एक ऐसा मतलब दूसरे देशों के साथ साझे में जो काम शुरू हुआ है, ये जो युवा वहां से आए हैं, एक तरफ हम बोलते हैं कि कृषि प्रधान देश, हमारी अर्थव्यवस्था उस पर टिकी हुई है, एक तरफ ये है, एक तरफ कृषि है। तो अगर चुने तो बहुत सारे युवाओं को या लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम ये बेहतर है हमारे लिए या वो बेहतर है, एक उसमें फर्क करना। और आप हमेशा सोचते हैं कि किसानों के लिए तो ऐसी मशीन हो जो नोट छाप दे। देखो, बात ये है, जो सदियों से जो काम जो करता आता है, हाँ, उससे अलग होके दूसरा काम करने में समय तो लगता है और सोच भी बदलनी पड़ती है। लेकिन ये युग जो है ना, इसमें इकोनॉमिक्स जो है वो सबसे बड़ी चीज है। बाकी आपका चाहे धर्म हो, जिसको रिलीजन बोलते हैं, चाहे आपकी राजनीति हो, और चाहे कुछ भी हो, इवन मैं ये कहता हूँ जो एग्रीकल्चर में 52% किसान इस देश का जो आबादी है वो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है, 52%। तो एक समय था, आज से कोई 15 साल पहले की बात है, एक सर्वे आया था जिसमें ये लिखा था कि 20 करोड़ हमारी युवा युवतियां जो खेती के संसार में हैं हमारे देश में, वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आगे आगे ऐसा समय आएगा जब खेती हमारे लिए कोई लाभकारी काम नहीं होगा। और उसकी वजह भी है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड है। छोटी, जब मेरे पास अगर 60 एकड़ जमीन है, मेरे 3 बच्चे हैं, तो उनको 20-20 आ जाएगी। और तो घटी है, जैसे बहुत घटी है ना। इसीलिए ये रास्ते ढूंढना, क्योंकि अब सिर्फ हमारी ये जरूरत, पहले तो थी ये जरूरत, ठीक है, लेकिन अब सिर्फ किसान परिवारों की या मेरा जो वर्ग है उसकी ये जरूरत नहीं कि हम सिर्फ फौज में जाएं, हम सिर्फ नौकरियों में जाएं, हम सिर्फ खेती तक सीमित रखें। दूसरे जो जहाँ दौलत है, दौलत व्यवसाय में है, कमर्शियल एक्टिविटीज, चाहे वो प्रोडक्शन इंडस्ट्री का हो, चाहे व्यापार हो, ये कितनी ऐसी चीजें हैं, उसमें जाना चाहिए। और यहाँ जो भाई आए हुए हैं, मैं उनको इसलिए भी उनकी बात को ज्यादा महत्व मानता हूँ कि जब ये जाएंगे अपने इलाके में तो ये बातें बताएंगे, तो ये प्रेरणा है इन बातों से, और इसी से होता है। हर आदमी ये चाहता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे बच्चे ना करें। जो साहब ने कहा, खेती को छोड़कर सब बाहर निकलना चाहते हैं। तो युवा, जैसे गुजरात की अगर बात करें, आज तो मैं यहीं की बात करूंगी, लगता है कि भाई फ्यूचर के लिए ये चीजें हमारे आने वाली पीढ़ी को उस चीज से, लीक से हटकर
इन चीजों में अपना हाथ आजमाना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है जी। और चौधरी साहब ने विस्तृत तौर पे जवाब दिया है। जी। आज का नौजवान हम्म। चाहता है कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिले, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। जी जी कृषि प्रधान देश है हमारा। जी। हिमाचल प्रदेश में कृषि के साथ साथ बागवानी आवश्यक होती है, सेब भी होते हैं, हर किस्म के फल होते हैं, लेकिन वहाँ भी कृषकों को बड़ी परेशानी है। जंगली जानवरों की परेशानी है, बंदरों ने तबाही कर दी है फसल की, और कई किस्म का नुकसान वहाँ उठाना पड़ता है। इसलिए नौजवान जो है कृषि से जाकर के डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है। ये जो धलेरा प्रोजेक्ट है ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, और जैसे इस लड़की ने ठीक कहा, ये 2009 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया था। 2009 में 2009 में सपना तो एक तरह से लगा है कि पौधा तो उन्होंने लगा। पौधा डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो विजनरी आदमी थे, दूरदर्शी व्यक्ति थे, और दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे। तो चाहते थे भी कैसे हम अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट ला करके बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज है उनको यहाँ ला करके बचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। बिजली जो है सोलर प्रोजेक्ट से तैयार की जाए, और मुझे खुशी है कि भाई 5000 मेगावाट बिजली सोलर से यहाँ तैयार होगी। जितनी इंडस्ट्रियां उद्योग लगेंगे उनको यहीं से बिजली उपलब्ध होगी। उसके साथ ही जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो नेचुरली फिर 5 स्टार होटल भी बनेंगे, अच्छे अच्छे स्कूल आएंगे, फिर अच्छे अच्छे हॉस्पिटल आएंगे, वहाँ भी लोगों को रोजगार मिलेगा, कई दुकानदारी करेंगे, इस तरीके से कई व्यापार करेंगे, हाँ जी, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करेंगे, अपना आर्थिक दशा बढ़ाने के लिए अच्छा है। मुझे खुशी है कि मनमोहन सिंह का जो कंसीव किया प्रोजेक्ट है, अब जो है हमारे प्रधानमंत्री उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठाकुर साहब, आप तो ठंडे ठंडे एरिया में रहते हैं, हम गुप्ता जी से भी जान लेते हैं। गुप्ता जी, आज तो आप चौधरी साहब के साथ पूरी टीम के साथ आज आप पहुंचे हैं, और फिर बाद में मैं थोड़ा गुड़िया से पूछूंगी, वो बात लंबी हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि जैसे करनाल में आप हैं, हाईवे पे बैठे हैं, वहाँ चावल का सबसे बड़ा शायद कारोबार, तो अगर उन चीजों से, परंपरागत चीजों से बाहर निकलकर इस लेवल पे अगर आते हैं युवा, तो क्या संदेश आप? देखिए, भारत के युवा को आज जो वो पुश्तैनी काम करता था अपना, चाहे वो खेती बाड़ी करता था, चाहे व्यापार करता था, चाहे मजदूरी करता था, जिस तरह का भी उसका कार्य था, उसको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर वो खुद आके नई जगह पे, जो जैसे ये दुलेड़ा है, यहाँ पे मतलब सरकार विकास करना चाहती है, यहाँ नए प्रोजेक्ट आएंगे, तो वो भी अपनी थोड़े बहुत ही जगह लेके करके यहाँ प्रोजेक्टों में शामिल हो सकते हैं, और उनको अपना विजन बनाना चाहिए, आगे आना चाहिए। नहीं तो आज हिंदुस्तान का युवा नशाखोरी में जा रहा है। बेरोजगारी की वजह से आज क्राइम भी देश में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और मैं तो बेरोजगार जो युवा हैं उनसे मतलब ये एक निवेदन करता हूँ कि हिंदुस्तान के युवा को जो भी जहां भी नए नए प्रोजेक्ट हैं भारत और इसमें, चाहे दुलेडा में है, इसमें अहमदाबाद के पास, गुजरात में, या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी, सभी जगह जाके भारत के युवा को उसमें हिस्सेदारी करनी चाहिए और अपनी जगह बनानी चाहिए, और अपने माँ बाप को, अपने गांव को, अपने प्रदेश को, भारतवर्ष को, दुनिया को ये दिखाना चाहिए कि भारत का युवा काम करने में बहुत आगे है। बिल्कुल, युवाओं में एक दम भी है, मेहनत करने का एक मादा भी है, बशर्ते कि उनको रास्ता दिखे। मतलब जो भी राजनेता लोग हैं, हम उनको देखते हैं, उनका अपना जो विजन होता है ना, उनको देख के भी बहुत सारे युवा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चौधरी साहब आज आए हैं, ठाकुर साहब हैं, गुप्ता जी, हम भी इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इनके जो विचारों की खुशबू है, या जो एक ये दिशा निर्देश दे रहे हैं, युवाओं को उन पर ध्यान देना चाहिए। फिर किसी दिन और कुछ चीज नई देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।